डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स को पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेन डायग्राम्स। सबसे पहले हम देखते हैं वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। Most of the relationships between sets can be represented by means of diagrams which are known as Venn diagram. Sets के बीच में जो relationships हम represent करते हैं कुछ डायग्राम्स के थ्रू, उन डायग्राम्स को हम Venn डायग्राम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, हमने सेट ए लिया है, AEIOU, और उसका यूनिवर्सल सेट हमने क्या लिया है, X such that X is an alphabet। तो वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। जो ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये कंप्लीट हमारा यूनिवर्सल सेट है, और जिस सेट को हमें रिप्रेजेंट करना है उसे हम सर्कल से डिनोट करते हैं। जैसे हमें सेट ए रिप्रेजेंट करना AEIOU, तो हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया, AEIOU के एलिमेंट्स हो गए। तो जो ये हमारा सेट ए था, ये हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। अब वेन डायग्राम्स भी हमारे कुछ ऑपरेशंस हो गए सेट्स के, और उनके वेन डायग्राम्स क्या हो गए उन्हें हम देखते हैं। तो हम देखते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन मतलब इकट्ठा। जैसे हमें फर्स्ट हम देखते हैं यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है। ए यूनियन बी को हम क्या कह सकते हैं, एक्स, जो एलिमेंट एक्स है वो क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन बी क्या होगा, हमारे जो ए यूनियन बी है उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए सेट के भी एलिमेंट आएंगे और बी सेट के एलिमेंट भी आएंगे। तो उन दोनों का कंप्लीट जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे ए यूनियन बी के अंदर आएंगे। जैसे इसका वेन डायग्राम देखिए आप, हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट है। एक सेट हमने ए बनाया है, एक सेट हमने बी बनाया है, ये दोनों सेट बनाए हमने, और ए और बी के अंदर हमने क्या कर दिया है, शेडेड पोर्शन कर दिया है। तो जितना भी हमारा शेडेड पोर्शन है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी, चाहे तो वो एलिमेंट ए का हो चाहे बी का हो। तो ए यूनियन बी हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी, तो उन दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिख देंगे तो वो हमारा ए यूनियन बी को दे देगा। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर लिया है, सेट ए है हमारा 1 2 3 4 5, सेट बी है हमारा 3 4 5 6। इन दोनों सेट का हमें यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। तो हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को कंबाइन फॉर्म में लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये हमने कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया है, और एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं क्योंकि मैं बार बार आपको रिपीट कराता हूँ कि रोस्टर फॉर्म के अंदर हमारा कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं हम, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन को, जैसे हमने यूनियन का साइन हमारा क्या था, यू के जैसा था, इंटरसेक्शन का साइन हो गया उसका रिवर्स। अगर हम यू को उल्टा कर दे तो वो इंटरसेक्शन का साइन बन जाएगा। तो हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो एक्स एलिमेंट है वो क्या है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन में क्या था कि चाहे ए का एलिमेंट हो चाहे बी का, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो एक्स एलिमेंट है वो हमारा ए से भी बिलोंग करना चाहिए और बी से भी। दोनों सेट के अंदर वो एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, तो ही हम उसका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स निकाल सकते हैं। जैसे हम वेन डायग्राम से देखते हैं, रेक्टेंगुलर जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा यूनिवर्सल सेट, और ए और बी हमने सेट सर्कुलर लूप से दिखा दिए। ये जो हमने सर्कल बनाए हैं इनसे हमने ए और बी सेट रिप्रेजेंट करे हैं। अब ए और बी जब हमने यूनियन करा था तो दोनों में डार्क पोर्शन था, चाहे ए का एलिमेंट हो चाहे बी का, लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो ए और बी के अंदर ये जो हमारा बीच वाला पोर्शन है ये कॉमन आ रहा है, तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन वाला वेन डायग्राम है ये हमारा बन चुका है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ए सेट है हमारा 1 2 3 4 5,
बी सेट है हमारा 3 4 5 6। अब इसमें देखिए आप कॉमन क्या है, कॉमन क्या है हमारा 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो गया 3 4 5। नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं हम, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स का डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ हम सेट्स को कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी या बी माइनस ए। अगर हमारे दो सेट है ए और बी, तो ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट्स होगा और बी माइनस ए भी डिफरेंस ऑफ सेट्स होगा। लेकिन इसमें कंडीशन देखते हैं, अगर ए माइनस बी है तो सेट्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सेट्स के अंदर ए के एलिमेंट्स आएंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर ए माइनस बी लिखा है तो सेट के अंदर हमारे सिर्फ ए के एलिमेंट्स आएंगे, बी के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। अगर b माइनस ए लिखा है तो b के एलिमेंट्स आएंगे, a के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। वेन डायग्राम से देखते हैं हम, रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, a सेट है हमारे पास, b सेट है, हमने रिप्रेजेंट किया है, a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। a माइनस बी का मतलब सिर्फ a के, b के एलिमेंट्स नहीं आएंगे, इसलिए जो ये हमारा कॉमन वाला पोर्शन था इसके अंदर a और b दोनों आ रहा था, लेकिन हमें b को नहीं रखना है, तो इसलिए हम सिर्फ a वाले को शेडेड करेंगे, तो ये हमारा आ गया है a माइनस बी। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए सेट है हमारा 1 2 3 4 5, बी सेट है हमारा 3 4 5 6। ए माइनस बी निकालेंगे अगर, तो ए के एलिमेंट्स जो बी में ना हो, तो ए के एलिमेंट्स कौन से 1 और 2, 3 4 5 तो बी में है, तो ए माइनस बी क्या होगा 1 और 2। अगर बी माइनस ए करेंगे तो 3 4 5 6, तो 3 4 5 तो ए में है, बी माइनस ए का मतलब है कि बी के वो एलिमेंट्स जो ए के अंदर ना हो, तो सिर्फ क्या हो गया 6। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारी, प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशंस क्या है हमारी, कि कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, या फिर हम 5 बोल सकते हैं, लॉ ऑफ यू मतलब लॉ ऑफ यूनियन, या इंडिपेंडेंट लॉ, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम देखते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन में। अगर कम्यूटेटिव लॉ की बात कर रहे हैं हम, चाहे ए यूनियन बी करे या बी यूनियन ए करे, वो दोनों इक्वल होंगे। इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी करे या बी इंटरसेक्शन ए करे, वो भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट लॉ है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ए यूनियन बी यूनियन सी करे, या ए यूनियन बी पहले कर दे और यूनियन सी के साथ करे, वो भी इक्वल हो गए। अगर हम इंटरसेक्शन में देखें, ए इंटरसेक्शन बी हमने पहले किया और उसका इंटरसेक्शन सी के साथ बाद में किया, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ किया, तो हमारा तब भी रिजल्ट इक्वल रहेगा। लॉ ऑफ फाई क्या है, अगर हमने ए का यूनियन फाई के साथ किया है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा सेट ए, लेकिन अगर हमने ए के साथ इंटरसेक्शन किया फाई का तो रिजल्ट क्या होगा फाई। लॉ ऑफ यूनियन क्या है हमारा, अगर हमने ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ किया तो क्या होगा यूनिवर्सल सेट रिजल्ट होगा। अगर हमने ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ किया तो ए सेट हमारा रिजल्ट होगा। इंडिपेंडेंट लॉ क्या है, सॉरी इंडिपोटेंट लॉ, ए यूनियन ए किया तब भी हमें ए मिलेगा, ए इंटरसेक्शन ए किया तब भी हमें ए मिलेगा, ये भी बहुत ईजी था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूनियन के अंदर अगर हम लिखना चाहे कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी और यूनियन बी यूनियन सी, तो वो एक जैसा ही हो, एसोसिएटिव लॉ जैसा ही हो जाएगा, इसलिए हम इसे यूनियन के अंदर डिफाइन नहीं किया है। लेकिन इंटरसेक्शन के अंदर हम इसे डिफाइन करते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होगा इसका रिजल्ट। आप जो आज का कंसेप्ट था, आज का कंसेप्ट में हमने पढ़ा है वेन डायग्राम्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, ऑपरेशंस पढ़े हमने, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शंस की हमने की है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द यूनियन। हमें दो सेट्स गिवन हैं, हमें इनके यूनियन निकालने हैं। एक्स सेट है हमारा 1 3 5, वाई सेट है हमारा 1 और 2 3। हमें पता है एक्स यूनियन वाई क्या होगा, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम लिख देंगे, तो 1 2 3 5 इसका रिजल्ट होगा। क्योंकि 3 दोनों में है, रिपीट हम एलिमेंट को नहीं कर सकते, तो एक्स यूनियन वाई हो गया हमारा 1 2 3 5। नेक्स्ट हमारे पास है ए सेट है हमारा ए आई ओ यू, बी हमारे पास है ए बी सी, तो
तो इनका यूनियन क्या होगा, ए बी सी ई आई ओ यू, इनको कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे हम, एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। थर्ड है हमारे पास ए एक्स सच डेट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3, 6, 9, 12 ऐसे करके हमारे मल्टीपल ऑफ 3 होंगे 15, ठीक है 18। अब बी सेट क्या है हमारा, एक्स सच डेट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 होगा, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेस देन 6 बोला है तो 5 तक आएंगे। अब ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों सेट्स को कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे, तो हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 6 9 12, फिर डैश 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 हम छोड़ देंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो कितने भी हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 कितने भी होते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो हम सभी को तो लिखेंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फोर्थ पार्ट है हमारा इसका, ए सेट है हमारे पास, एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6, जो हमारा एक्स है वो 2 से लेकर 6 तक बिलोंग कर रहा है। और जो बी सेट है हमारा वो एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, मतलब 6 से 10 के बीच में कर रहा है। अब यूनियन, अब ए हमारा सेट क्या होगा 2 3 4 5 6, बी सेट क्या होगा 7 8 9, तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या होगा, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे कर सकते हैं, मुझे लगता है आप सभी कर लेंगे। ए यूनियन बी छोड़ना क्या, अभी करते हैं इसका सॉल्यूशन, कितना आसान होगा इसका, 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका यूनियन हम कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे। फिफ्थ पार्ट है, ए सेट है हमारे पास 1 2 3 और बी सेट हमारे पास 5 है। ए यूनियन बी क्या होगा, 5 को तो हम कभी सेट के अंदर रिप्रेजेंट करते ही नहीं, 5 तो अलग से लिखा जाता है, अगर हम उसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तब भी अंडरस्टूड है कि 5 सेट के अंदर बिलोंग करता है, तो हमारा ए यूनियन बी क्या हो गया 1 2 3। अब जो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा फिनिश हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू स्मॉल ए स्मॉल बी, सेट बी इज इक्वल टू स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ए बी का सबसेट है, तो यस, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है तो ए बी का सबसेट है। ए यूनियन बी निकालने तो क्या हो जाएगा ए बी सी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। अभी जैसे ऊपर क्या है सेम वही क्वेश्चन होगा, अगर ए बी का सबसेट है तो हमेशा यूनियन क्या होगा, जिसके पास ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे वही तो होगा। अगर ए बी का सबसेट है तो मतलब यूनियन क्या होगा, बी होगा। जैसे भी हमने एग्जांपल से किया था ऊपर कि ए हमारा एग्जांपल लिया हमने, ए बी है, बी हमारा ए बी सी है, तो ए बी का सबसेट है तो यूनियन भी क्या होगा, बी हो जाएगा ए बी सी। क्वेश्चन फोर्थ करते हैं हम, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब देखिए क्वेश्चंस के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। बी हमारा है 3 4 5 6, सी पार्ट है हमारा 5 6 7 8 एंड डी इज इक्वल टू 7 8 9 10। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए हमारे पास 1 2 3 4, बी हमारे पास 3 4 5 6, तो हमारा ए यूनियन बी क्या हो गया, फटाफट आप अपनी कॉपी में करके देख सकते हैं। इसका ए यूनियन बी हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 6। अब हम ए यूनियन सी निकालते हैं। ए यूनियन सी, ए के एलिमेंट से 1 2 3 4, सी के एलिमेंट से 5 6 7 8, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन सी निकालते हैं। बी के एलिमेंट से 3 4 5 6, सी के एलिमेंट से 5 6 7 8, और तो इनका क्या होगा 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन डी निकालते, बी के एलिमेंट से 3 4 5 6, डी के एलिमेंट 7 8 9 10, कंबाइंड फॉर्म में लिख दीजिए क्या आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। ए यूनियन बी यूनियन सी करना है हमें, तीनों सेट्स के एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में लिख दीजिए। ए में क्या है 1 2 3 4, बी में क्या है 3 4 5 6, और सी में क्या है हमारा 5 6 7 8, लेकिन 3 और 4 और 5 और 6 रिपीट हो रहे हैं, उन्हें रिपीट नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, बहुत ही आसान है ये सभी, आप देखिए ए यूनियन बी यूनियन डी क्या होगा हमारा, ए के एलिमेंट्स बी और डी के एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में लिख दे, जो एलिमेंट्स रिपीट होगा उसे छोड़ देना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही बी यूनियन सी यूनियन डी 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन
फर्स्ट। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूनियन निकाला था, अब यूनियन क्वेश्चन का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। एक्स हमारे पास सेट है 1 3 5, वाई क्या है हमारा 1 2 3, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन क्या आ रहा है 3 है, 1 3 और 1 आ रहा है कॉमन, तो 1 और 3 इसका इंटरसेक्शन हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, ए ई आई ओ यू, बी सेट हमारे पास ए बी सी, कॉमन क्या आ रहा है ए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया ए। थर्ड पार्ट है हमारे पास, ए हमारे पास 3 6 9, बी हमारे पास 1 2 3 4 5, कॉमन क्या है हमारा, बोलिए कॉमन क्या है 3, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हमारा 3। ए सेट है हमारे पास 2 3 4 5 6, बी सेट है हमारे पास 7 8 9, तो ए और बी में कुछ कॉमन है नहीं है, तो इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, तो नल सेट हो गया, फिर हम एम्प्टी सेट बना सकते हैं। एम्प्टी नल सेट ये सब एक ही, वॉइड सेट एक ही बात है। फिफ्थ है हमारे पास, ए हमारे पास है 1 2 3, बी हमारे पास है 5। हमने कहा था कि अगर कोई सेट ए है उसका इंटरसेक्ट नल सेट के साथ करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, नल सेट। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा है, अगर आप चेक करना चाहें तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें दिया है, इफ़ ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, बी सेट हमें गिवन है 7 9 11 13, सी सेट हमें गिवन है 11 13 15 एंड डी सेट हमें गिवन है 15 17। तो हमें फाइंड करना है, सबसे पहला पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी के अंदर कॉमन क्या है, ए और बी के अंदर हमारा कॉमन है 7 9 11, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हमारा 7 9 11। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के अंदर कॉमन क्या है, बी और सी के अंदर कॉमन 11 एंड 13, तो बी इंटरसेक्शन सी हो गया हमारा 11 और 13। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए और सी और डी के अंदर कॉमन क्या है हमारा, क्या कॉमन है, इसके अंदर तो हमारा कुछ भी कॉमन नहीं, ए सी और डी के अंदर तो हमारा कॉमन नहीं है, तीनों के अंदर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा कॉमन नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो गया नल सेट। फोर्थ पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के अंदर कुछ कॉमन है, ए और सी के अंदर कॉमन है हमारा 11, तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया हमारा 11। बी इंटरसेक्शन डी देखिए, बी है हमारे 7 9 11 13 और डी हमारा 15 और 17, बी और डी के अंदर कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन डी हमारा क्या हो गया नल सेट। अब देखते हैं हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी हमारा क्या होगा बताइए, बी यूनियन सी हमारा होगा 7 9 11 13 15। अब बी यूनियन सी के अंदर मतलब 7 9 11 13 15 के अंदर ए के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो क्या कॉमन आएगा, ए के साथ बी और सी का यूनियन करेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आएगा, तो बी यूनियन सी तो हो गया हमारा साइन 7 9 11 13 और 15, और ए हमारा हो गया 3 5 7 9 11, तो कॉमन क्या आ रहा है 7 9 11। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी देखिए आप, ए और डी में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हमारा नल सेट हो गया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, अब बी यूनियन डी में बी यूनियन डी करिए तो 7 9 11 13 15 17 हो गया। अब ए के साथ उसका इंटरसेक्शन करते तो ए के साथ इंटरसेक्शन में क्या आएगा हमारा 7 9 11, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी 7 9 11 हो गया। अब सबसे पहले अब देखें 9th और 10th पार्ट थोड़े अच्छे वाले पार्ट हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी देखिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा 7 9 11। अब बी यूनियन सी देखिए, बी यूनियन सी, अब उन दोनों के बीच में कुछ अंतर निकाल पा रहे हैं आप, क्या कॉमन आएगा, बी यूनियन सी में 7 9 11 13 15 और ए इंटरसेक्शन बी में 7 9 11, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 7 9 11। अब देखिए ए यूनियन डी करिए, ए यूनियन डी किया हमने 3 5 7 9 11 15 17। अब हम बी यूनियन सी करते हैं तो 7 9 11 13 15, तो कॉमन क्या आ रहा है 7 9 11 15, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन के बीच में 7 9 11 15 आ गया है। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है, ए हमारे पास सेट है, इफ़ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो कितने भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश, बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, मतलब कहाँ तक भी हो सकते हैं इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10। सी एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9। डी एक्स सच दैट एक्स इज एन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या हो गए 2 3 5 7। अब फर्स्ट पार्ट में हमारा ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी में कुछ कॉमन है, ए और बी में हमारा कॉमन है, मतलब कि नेचुरल नंबर ए हमारा नेचुरल नंबर है, बी हमारे इवन नंबर है, तो बी के जो एलिमेंट्स है वो एक अंदर सारे आएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया बी। ए इंटरसेक्शन सी, ए तो सारे नेचुरल नंबर हैं, सी क्या है ऑड नंबर है और सारे ऑड नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा हमारा सी ही होगा। ए इंटरसेक्शन डी, सारे नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर के अंदर प्राइम नंबर्स आएंगे, तो इंटरसेक्शन डी क्या आएगा डी।
बी इंटरसेक्शन सी करिए, बी इवन नंबर और ऑड नंबर में कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 5। बी इंटरसेक्शन डी करिए, इवन और प्राइम नंबर, कोई ऐसा कोई नंबर बताइए जो इवन भी और प्राइम भी हो। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन और प्राइम नंबर है, तो सिंपल बी इंटरसेक्शन डी हमारा 2 आ गया। सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी के अंदर क्या कॉमन आएगा, एक्स, एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, एक्स हमारा ऐसा नंबर होगा जो ऑड भी होगा और प्राइम भी, जैसे हमारा 3, ठीक है। 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये इसके आंसर्स होंगे हमारे। 8th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट्स ऐसे सेट्स होते हैं, ऐसे दो सेट जिनके कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका। फर्स्ट पार्ट है इसका 1 2 3 4 एंड एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 से जो x है वो हमारा ग्रेटर और इक्वल है और 6 से लेस देन इक्वल है, मतलब 5 है ना। 4 5 6 आ गया, जो हमारा पहला सेट है वो 1 2 3 4 हो गया, दूसरा हो गया 4 5 6, तो दोनों में 4 कॉमन आ गया, तो ये दोनों तो डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि 4 कॉमन आ गया है। सेकंड पार्ट देखते हैं ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ, तो इसमें क्या कॉमन, ई कॉमन आ गया है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स इज एन ऑड इंटीजर, इवन और ऑड इंटीजर में कुछ कॉमन आ सकते हैं, कुछ कॉमन नहीं, तो थर्ड वाला जो आंसर है हमारा, थर्ड इज द पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, जिसके कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे। 9th क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21, बी इज इक्वल टू 4 8 12 16 20, सी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 16 और डी इज इक्वल टू 5 10 15 20। सबसे पहले में निकालना ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है ए के एलिमेंट जो बी के अंदर ना हो। अब ए के एलिमेंट्स क्या क्या है, 3 6 9 12 15 18 21। अब बी के अंदर इनमें से कौन सा है, 12 है, तो 12 को हम हटा देंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 6 9 15 18 21। अब ए माइनस सी करेंगे हम, ए माइनस सी मतलब ए के सारी एलिमेंट जो सी के अंदर ना हो। ए के अंदर है 3 6 9 12 15 18 21, सी के अंदर है हमारा 2 4 6 8 10 12 14 16। तो सी के ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो ए के अंदर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है हमारा 6 12, हाँ 6 और 12 आ रहे हैं, तो ए माइनस सी हमारा हो जाएगा 3 9 15 18 21। अब ए माइनस टी निकालेंगे, ए माइनस टी में तो डी का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, तो ए माइनस डी हमारा हो गया 3 6 9 12 15 18 21। अब बी माइनस ए करेंगे हम, बी माइनस ए करेंगे, पहले ए माइनस बी करा था, बी माइनस ए मतलब बी के एलिमेंट्स जो ए के अंदर रिपीट ना करे तो वो 12 है, तो बी माइनस ए हो गया 4 8 16 20। अब सी माइनस ए करेंगे तो सी माइनस ए 2 4 8 10 12 10 14 16। डी माइनस ए करेंगे तो 5 10 20। बी माइनस सी करेंगे 20। बी माइनस डी करेंगे तो 4 8 12 16। सी माइनस बी करेंगे तो 2 6 10 14। डी माइनस बी, अब देखिए डी कौन से 5 10 15 20 और बी माइनस करे तो बी है 4 8 12 16 12, तो 20 है, तो 20 को हटा देंगे तो आंसर आएगा 5 10 15। सी माइनस डी करेंगे तो 2 4 6 8 12 14 16। डी माइनस सी करेंगे तो 5 15 20। अगर इनमें से आपको कोई भी पार्ट क्लियर ना हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इज इक्वल टू एफ बी डी जी, फाइंड x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई, एक्स के वो एलिमेंट जो y में ना हो। x y के अंदर x के कौन से एलिमेंट हैं, सिर्फ b है, तो हमारा आंसर क्या, और d भी है, तो आंसर हो गया a और c। y माइनस एक्स क्या होगा, y के एलिमेंट जो x में ना हो, तो y के एलिमेंट्स लिखेंगे जो x में ना हो, तो x के कौन से b और d, तो y के एलिमेंट आंसर हो गया f और g। अब x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y, x और y में क्या कॉमन है, b और d, तो b और d इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 11 है, इफ़ r इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज़ r माइनस q। r माइनस q क्या होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। r तो रियल नंबर है और q क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर्स में तो सारे हो गए, रैशनल और इरेशनल कंबाइन होंगे तो रैशनल नंबर हो गया है, अगर q को माइनस कर दे तो इरेशनल नंबर बचेंगे। एक्सरसाइज 11.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा,
2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। क्या है दोनों डिसजॉइंट सेट्स है? सबसे पहले हम देखते हैं डिसजॉइंट सेट्स क्या है। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, लेकिन इन दोनों सेट के अंदर हमारा 3 कॉमन है, तो इसलिए डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। सेकंड पार्ट है हमारा AEIOU एंड ABCD आर डिसजॉइंट सेट्स। इन दोनों सेट के अंदर भी A कॉमन आ गया है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। थर्ड पार्ट है हमारा 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स है क्योंकि इन दोनों सेट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया है। फोर्थ पार्ट है हमारा 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये भी हमारे डिसजॉइंट सेट्स है क्योंकि इन दोनों सेट्स के अंदर भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट।